नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वेद ज्ञान पर। आज हम एक ऐसे विषय को आपके सामने लाए हैं जिसे आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की होगी। महाभारत व रामायण कालीन युग में जब जब युद्ध शुरू हुए हैं तो उससे पहले दोनों सेनाओं के सेनापति युद्ध के कुछ नियम तय करते थे। वो ये तय करते थे कि युद्ध में रथी से रथी, अतिरथी से अतिरथी और महारथी से महारथी युद्ध करेगा। आइए आज हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में योद्धाओं को रथी, अतिरथी और महारथी जैसी संज्ञाएं किस आधार पर दी जाती थी। हिंदू धर्म के अनुसार रथी, अतिरथी और महारथी वास्तव में योद्धाओं की श्रेणी होती थी जो उनके शारीरिक बल, अस्त्रों की निपुणता एवं दिव्यास्त्रों की उपलब्धता से आगे जाती थी। और आमतौर पर हम किसी भी अच्छे योद्धा को महारथी कहकर संबोधित करते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। महारथी एक बहुत बड़ी पदवी होती है और इसमें गिने चुने योद्धा ही आते हैं। प्राचीन काल में योद्धाओं को कुल 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। अर्धरथी एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण हो और अकेला 2500 योद्धाओं का सामना कर सकता हो। रथी एक ऐसा योद्धा जो 5000 योद्धाओं का अकेला सामना कर सकता। रामायण में कई राक्षस जैसे खरदूषण, सुभाऊ, मारीच और कई वानर जैसे द्विंद, गंधमादन इत्यादि रथी थे। महाभारत में दुर्योधन के अतिरिक्त सभी कौरव, द्रौपदी के 5 पुत्र इत्यादि रथी थे। अतिरथी ऐसा योद्धा जो दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखता हो और 12 रथियों अर्थात 60,000 योद्धाओं के बराबर हो। रामायण में शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, विभीषण इत्यादि अतिरथी थे। महाभारत में दुर्योधन, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी इत्यादि अतिरथी थे। भीम को 8 अतिरथियों के बराबर माना गया है। महारथी यह सर्वाधिक प्रसिद्ध पदवी थी। एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 योद्धाओं का अकेले सामना कर सकता हो। इसके अतिरिक्त जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता था वो सीधा इस श्रेणी को प्राप्त करता था। रामायण में भरत, लवकुश, अतिकाय, प्रहस्त इत्यादि महारथी थे। रावण, कुंभकर्ण, बाली को कहीं महारथियों के बराबर माना गया है। महाभारत में अश्वत्थामा, भगदत्त, अभिमन्यु इत्यादि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और बलराम को कहीं महारथियों के बराबर माना गया है। अति महारथी ये विशेष श्रेणी थी। ऐसा योद्धा जो 12 महारथियों अर्थात 86,40,000 योद्धाओं के बराबर हो। रामायण में श्री राम जी अति महारथी थे। उनके अतिरिक्त केवल मेघनाथ अति महारथी था। वो इकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपास्त्र थे। हनुमान जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी को भी कई स्थानों पर अति महारथी माना गया है। महाभारत में केवल श्री कृष्ण जी ही अति महारथी थे। आइए अब बात करते हैं उस श्रेणी की जो इस ब्रह्मांड की अंतिम श्रेणी है, यानी कि महामहारथी। ये एक ऐसा योद्धा जिसके अधीन सारे दिव्यास्त्र हो और जो 24 अति महारथियों के बराबर हो अर्थात 20 अरब 73 करोड़ 60 लाख योद्धाओं के बराबर हो। आज तक कोई महामहारथी योद्धा नहीं हुआ है, क्योंकि 24 अति महारथी एक साथ एक युग में तो क्या एक कल्प में भी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं महादेव जी तथा आदि शक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद रोचक और ज्ञानमय रहा होगा। जय श्री राम, जय हिंद।